गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। प्रोनाउन के आज एक अगले एपिसोड मान लो या फिर अगले खंड मान लीजिए सेक्शन में। आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के 4-5 अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोग पढ़े होंगे वर्ब वाले चैप्टर में। यदि नहीं पढ़े तो हम थोड़ा सा बता भी देंगे, लेकिन पढ़े तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड, जो भी एक्शन कार्य करने वाले जो शब्द होते हैं, और हिंदी में भी कहा जाए तो उसके अंत में ना होता है, उसको वर्ब कहते हैं। आना जाना, पाना, रोना, धोना, सोना, बैठना, उठना, ये सभी वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया, है ना। तो उसी को इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, आ सेंटेंस है ना विद ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो वर्ब आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हर कम इन, उससे अंदर आने दो, है ना। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। अब देखिए सर, लेट मी ईट पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। लेट मी ईट, है ना, मुझे खाने दो, है ना, और मुझे खाना दो में क्या अंतर है? मुझे खाने दो और मुझे खाना दो, ध्यान दीजिएगा। मुझे खाना दो, खाना दो, ठीक है, और मुझे खाने दो। देखिए सर, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मुझे खाना दो मतलब थाली में जो आइटम्स होते हैं, सर्व मतलब परोसना, मतलब खाना लाओ, हम खाने के लिए रेडी है ना। तो परोसने के संबंध में जब आएगा सर्व, SERV, तब आएगा ये वाला मुझे खाना दो। जैसे तो आप लोग स्कूल से भी जाएंगे, छुट्टी होगा तो मम्मी को बोलोगे तुम लोग कि मुझे खाना दो, है ना। तो वहां पर क्या होगा? क्या कंडीशन बनेगा? मुझे खाना दो, सर्व मी फूड, है ना, सर्व मी फूड। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट। और मुझे खाने दो, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर ऑलरेडी एट योर डिश, यानी आप अपने थाली पे हैं, यानी मतलब आप भोजन कर रहे हैं। और यदि आपको कोई बुला रहा है, कोई कॉल कर रहा है, कोई कुछ तंग कर रहा है, तब वहां पर आप बोलेंगे मुझे खाने दो। डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी ईट। डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी ईट, ठीक है। लेकिन ये वाला बोलना है मुझे खाने दो, है ना, सर्व मी वो ना, थोड़ा सा कंफ्यूज था ना। चलिए अब हम चलते हैं प्रोनाउन की ओर। तो आप समझिएगा कि लेट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका अर्थ होता है आज्ञा, आज्ञा को देना, परमिशन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मुझे खाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना, मुझे जाने दो। तो मतलब क्या है? परमिशन मांग रहे हैं ना, मुझे खाने दो। और यहाँ पर जो हो रहा है कि मुझे खाने दो, है ना, ये वाला रिक्वेस्ट हुआ, REQUEST, ये क्या हुआ? रिक्वेस्ट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर हम जैसे मुझे खाना दो, हम मांग रहे हैं ना जी, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि मुझे खाना दो, ठीक है। तो लेट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब परमिशन देना। इसका देने का मतलब कोई चीज तुमको कुछ देगा नहीं। जैसे मुझे खाना दो तो माँ खाना लाएगी, मुझे कलम दो तो कलम तुमको आएगा लेकर कोई, लेकिन मुझे जाने दो तो क्या लेके आएगा? लेट मी गो, कुछ नहीं, वो सिर्फ परमिशन है, आदेश से आज्ञा है, वो तुमको मिल गया, अलाउ हो गया, अब आप कीजिए, ठीक है। लेट हर कमिंग, उससे अंदर आने, तो समझ गए। तो लेट के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा तो किस फॉर्म में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इन्हें कि लेट आई गो, लेट आई गो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। लेट सी कमिंग, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रीपोजिशन, दूसरा है, किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन, यह हो गया प्रीपोजिशन। और किसी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद यू किस रूप में है? ऑब्जेक्टिव रूप में है। आकाश बताएगा यू के बारे में, यू का कौन कौन सा फॉर्म है? यू का और कौन सा फॉर्म है?
क्या ये सब्जेक्टिव में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। चलिए बैठिए। बताया था ना कि यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को इसमें सेम प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड हर, यानी कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई दोस्ती नहीं है। तो यहाँ बिटवीन प्रीपोजिशन है और बिटवीन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आगे, डिवाइड द चॉकलेट अमंग देम, है ना। डिवाइड द चॉकलेट अमंग देम, अमंग क्या है? प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हम दो से अधिक के बीच किसी चीज को बांटने या इंडिकेट करने में करते हैं। जैसे कि मिठाई को, चॉकलेट को दो व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है ना, तो रहता है डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन देम, यानी कि वो दो है, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन यू एंड, है ना, हर इस प्रकार से। लेकिन अमंग का प्रयोग कहां करते हैं? जब दो से अधिक के बीच का बांटना। तो इस चॉकलेट को डिवाइड मतलब बांटना भी होता है, ठीक है ना, बांट दीजिए। अब अगला तीसरा है बट। क्या है बट? देखिए सर, इसको समझिएगा विकास कुमार, ध्यान दीजिएगा। बट के मतलब होता है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के मतलब क्या होता है? को छोड़कर। एक्सेप्ट क्या होता है? को छोड़कर। जैसे के साथ ऑब्जेक्टिव कैसा प्रयोग होता है? जैसे एवरीवन वाज टायर्ड बट मी। अब बताइए किसका हिंदी क्या लगाइएगा? प्रत्येक लोग जो है थके हैं। हाँ, एवरीवन वाज टायर्ड, मतलब जो है सभी लोग जो है वो क्या थे? थके। बट मी इसका मतलब पर मैं नहीं थका था। पर मैं नहीं थका था, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री आपको करना है, मतलब इसमें अभी और कुछ है, इससे पता चलता है इसके पीछे वाले सेंटेंस। लेकिन वो खाली बट मी मतलब परंतु मैं, है ना, बट आई नहीं करना है, बट भी, ठीक है। लेकिन उसका देखना है कि उसका कोई कंजक्टिव सेंटेंस पीछे से क्या अर्थ प्रकट करता है, समझे ना प्रकट को। मतलब एवरीवन वाज टायर्ड बट मी। जैसे आप किसी प्रोग्राम में गए तो ऑल मेन वर स्लेप्ट बट आई, सभी लोग सो गए थे लेकिन मैं नहीं सोया, तो सभी लोग थके थे, है ना, एक हम ही थे जो नहीं थके। अगला है एवरीवन बट मी वाज टायर्ड। अब एक बात समझिएगा कि जब बट का मतलब एक्सेप्ट को छोड़कर, तो इसका प्रयोग बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं और वर्ब के पहले भी कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इट, इसमें कोई प्रतिबंध पाबंद है नहीं है, समझिए। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? एवरीवन वाज टायर्ड। देखिए यहाँ पर बट मी, यानी कि बट प्लस प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में जो है उसका प्रयोग वर्ब के बाद हुआ है। कहाँ हुआ? वर्ब के बाद। सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। एवरीवन बट मी एंड वाज टायर्ड। देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो दोनों वर्ब है, तो वर्ब का यहाँ पर क्या हुआ? ये बट मी का प्रयोग वर्ब के पहले हुआ, है ना। तो इस तरह से यदि रहेगा तो आप लोग ये कहिए गलत है, नहीं, सिर्फ ये ऐसा है, नियम बता रहा है कि बट और मी जो है वो वर्ब के साथ भी बाद भी प्रयोग हो सकते हैं और वर्ब के पहले भी प्रयोग हो सकते हैं। आगे चलते हैं। Who could have done this? Who could have done this? इसे कौन कर सका, है ना, तो करके who could have done this, है ना, but except him, है ना, but except him मतलब कि कोई जो है इसको जो है नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता? तो जो कर सका है वो है ओनली ही। कहते हैं उतना में क्या आदमी देख लिए, है ना, कि काम कर जाओ तो करो छोड़ के वो शास्त्र में पढ़ ले, समझे। तो इस सेंस में हम ये वाला प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे है, किसी जिरंड के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे किलिंग हिम, ये किल क्या है? आप इसको जिरंड बना के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जिरंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो जब वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है ना, तो अब उसको जब हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तब वह जिरंड कहलाता है ना। लेकिन किसी बाहर ऑब्जेक्टिव जुनेरी भाग के बाद जब आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं तब उसको हम पार्टिसिपल रूप बोलते हैं, ठीक है। तो किलिंग हिम, तो किलिंग जो है हिम मतलब कि उसे मारना, किलिंग हिम मतलब उसे मारना। अच्छा समझिए सर, ये किल मतलब कौन सा मारना होता है? जान से मारना। बीट मतलब पीटना, और डाई मतलब होता है खुद से मरना, है ना, वो मर गया, ठीक है ना। हम उसे पीटेंगे, आई विल बीट हिम, है ना, और आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। तो ये किल का प्रयोग जो है एंड ऑफ द
लाइफ के रूप में प्रयोग करते हैं। किलिंग हिम वाज ए ग्रेट विक्ट्री। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ताकतवर शक्तिशाली आदमी है और किसी से मर ही नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल जैसे राम और रावण के ले लिए, है ना, तो पता नहीं राम जब रावण को मारे थे तो बहुत बड़ी जीत हुई थी, है ना, तो किलिंग हिम वाज अ ग्रेट विक्ट्री, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए रावण को हमने इंडिकेट करते हैं, तो रावण को मारना बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी, समझिए ना। विजिटिंग देम वाज वेरी एंजॉयबल, इसका अंकित पर हिंदी करेंगे, विजिटिंग हिम वाज वेरी एंजॉयबल। नहीं, विकास घूमने वाले लोग जो थे बहुत आनंद में थे। नहीं रंजन, देखिए विजिट मतलब होता है मिलना, जा करके देखना। विजिटिंग कार्ड समझते हैं जी? ग्रीटिंग कार्ड समझते हैं, विजिटिंग कार्ड नहीं समझते हैं। ग्रीटिंग कार्ड एक होता है, विजिटिंग कार्ड होता है। विजिटिंग कार्ड का मतलब होता है कि कोई यदि कोई बिजनेस चला रहा है ना, कोई व्यापार करता है, तो क्या करता है अपने पास एक ऐसा बनाकर, जैसे महाबोधि में जाओ वहां पे तो ये बना करके रखे हुए हैं, कार्ड देते हैं कि देखिए ये मेरा जो है बिजनेस का कार्ड है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो इसमें मेरे इस काम से रिलेटेड आप संपर्क कीजिए। उसमें मोबाइल नंबर पता होता है और उस काम क्या होता है उसके बाद विजिटिंग। तो विजिटिंग मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। तो उनसे मिलना, विजिटिंग देम वाज वेरी एंजॉयबल। अरे उनसे मिलने थे यार, उनसे मिलना बहुत बहुत मजा आया, आनंद आया। अरे यार उनसे मिले तो बहुत मजा